तेरे नालों भी गरम मिजाज डाडे, तेरे नालों भी गरम मिजाज डाडे, पलक चपक विच वेले ने ठार छड्डे। बड़े आए सन टौर थी जीन वाले, बिना मौत ही वेले ने मार छड्डे। बगावत फ़र्ज होती जा रही है। सुनो सुनो अंधों, सुनो बैरों, बगावत फ़र्ज होती है। अपाहिज मुर्दा दिल लोगों, बगावत फ़र्ज होती है। जहाँ हाकिम ना हो अल्लाह, जहाँ कानून ना कुरान, वहाँ हुक्म खुदा है ये कि बगावत फ़र्ज होती है। जहाँ भटके उजाले हों, जहाँ अंधे सवेरे हों, जहाँ रोशन दिया करना बगावत के बराबर हो, वहाँ बगावत करना फ़र्ज होती है। जहाँ हकदार कहता है वहाँ ऊपर तुझे पूछूंगा, जहाँ हकदार कहता है वहाँ ऊपर मैं पूछूंगा। यहाँ पर तो तू खुदा है, मैं अपने खुदा से पूछूंगा। क़यामत जब यूं हो बरपा तो बगावत फ़र्ज होती है। जहाँ इंसाफ कुर्सी हो, जहाँ कानून भी कुर्सी हो, जहाँ आलिम भी कुर्सी हो, जहाँ मज़हब भी कुर्सी हो, तो ऐसी बेकसी में बगावत फ़र्ज होती है। जहाँ हाकिम हो बस अल्लाह, जहाँ कानून हो बस कुरान, इसी दौरे हुकूमत में अताअत फ़र्ज होती है। वगरना कुछ भी हो जाए बगावत फ़र्ज होती है। तेरे नालों भी गरम मिजाज डाडे, तेरे नालों भी गरम मिजाज डाडे, पलक चपक विच वेले ने ठार छड्डे। बड़े आए सन टौर थी जीन वाले, बिना मौत ही वेले ने मार छड्डे। बस मेरी तकरीर ख़त्म है, मेरा पैगाम पहुंच गया है और मैं एहतराम करता हूं। चलो मैडम, इतना ही होगा, इतना ही होगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी हम अपने अगले मुकर्रर जो हैं शफीक गुलजार साहब, आपको भी इसी तरह सिर्फ 2 मिनट का आपको टाइम है, ज़्यादा नहीं लंबी तकरीर करेंगे। Dear Honorable Members of Lahore High Court Bar Association, आज मैं 3 बातें करूँगा। एक इंतखाब पे करूँगा कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ये आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। ये इलेक्शन होने चाहिए। ये खारजा अमूर, ये दाखिला अमूर, ये ख़जाने के अमूर ये कौम संभालती है, ये कौम का मैंडेट है। कोई इलेक्टेड, कोई सिलेक्टेड आदमी जो है ना, वो निगरान जो है ना, वो आइन कानून के तहत फ़ैसले नहीं कर सकता। ये जो है ना मुंतखब कानून साज असम्बली जो है ना, ये फ़ैसले करती है। दूसरी जो बात है कि मुझे एहसास है, मुझे अपने भाइयों के साथ जो 9th और 10th मई का जो वाक़या है, मैं उसके साथ हमदर्दी करता हूँ। वो इस बिना पर, इस ग्राउंड पर कि वो इनोसेंट हैं और उनको जो है ना वो शौरी तौर पर इस चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस का उनको पता नहीं था। वो मैं समझ रहा वो मज़लूम है एक किस्म के, जो उनके जो है ना क्या कहते हैं उसके माइंड को, उसकी स्टोरी को, इस वक़ुए को जो बिल्ड करने वाले थे वो कोई और जो है ना ताकत थी। ठीक है, ये आज जो है ना ज़ाहिर भी हो गया है। आज के अखबारात आज पढ़ रहे हैं, सब ने मान लिया। ठीक है कि हमने किया, ऐसे किया, यूं किया, फलां किया, पैसे लेते रहे। अब सिर्फ एक बंदे ने कन्फेशन करनी है, वो कर लेगा। दूसरी जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का जो नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, वो जैसे एक जो है ना जज साहबा जो एक कोर्ट कर रही होती हैं, तो कानून और आइन का जो बार का असूल है वो भी यही है। काश के जो आज हमारी सेक्रेटरी है वो थोड़ा यहाँ पे एक हाउस का ऐसा इजलास हो रहा होता, वो यहाँ थोड़ा सा तख्त पे बैठती, उसके 2 मुलाजिम होते, वो एक इजलास को अपने कानून और नज़्म के ज़ब्त कंडक्ट करती। ठीक है, और जो हमारे सदर हैं वो आज यहाँ किंग की सीट पर बैठे होते, तो ये असूल भी हैं, ये कानून भी है, ये बार के रूल्स भी हैं। ऐसे होना चाहिए। हर चीज़ में गुंजाइश होती है ठीक करने की, तो तनकीद नहीं कर रहा। जो बाहर की तारीख है, हिस्ट्री है, अब सब जानते हैं, वो बहुत जो है ना रिच है। उसने इस बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान बनाने में की करारदाद में, उनकी तहरीक में अपना कलीदी किरदार अदा किया था, आप सब जानते हैं।
اور جو عوام جو ماسز کی پارٹیوں کریٹ کرنے میں، جو عوامی جماعتیں جو لانے میں بھی آپ کے طبقے کا تاریخی کردار ہے. آپ دیکھ لیں 1976 کے اندر 68 کے اندر جب آپ کے طبقے نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. تھینک یو.